मेरा नाम अर्जुन है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थान इल्हाम के शहर इलाहाबाद से आया हूँ। सेंट जोसेफ कॉलेज में 10वीं का छात्र हूँ। आज़ादी के बाद नेहरू लंदन गए तो वहाँ के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, अब कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज़्यादा, नेहरू ने जवाब दिया। चर्चिल ने फिर कहा कि तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। इस पर नेहरू ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें 2 चीज़ें सिखाई, कभी किसी से डरना मत और कभी किसी से नफरत मत करना। जब हम तब आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे नफरत क्यों करेंगे? नेहरू, देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक नेहरू, बुद्धिमत्ता की जीती जागती प्रतिमा नेहरू, अंग्रेजों को निर्भीक स्वरों में ललकारने वाले नेहरू, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू, क्रांति के अग्रदूत नेहरू और शांति के उपासक नेहरू, भारतीय जनता के हृदय सम्राट नेहरू, विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोकदेव नेहरू। आज इसी नेहरू को ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो इस देश के शत्रु थे। आलोचना और निंदा में जरा सा फासला होता है। ऐसा नहीं था कि पंडित जी की जीते जी आलोचना नहीं हुई। यहाँ तक कि नेहरू जी ने खुद चाणक्य के नाम से लेख लिखे और खुद अपनी ही आलोचना की। पर कहना ना होगा कि आज के समय नेहरू की आलोचना नहीं, शुद्ध निंदा हो रही है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये निंदा एक कौम के रूप में हमारी खुदगर्जी भी प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह हम अपने देश के सबसे बड़े नायक, जो देश की आज़ादी के लिए 10 साल से भी ज़्यादा जेल में रहा, जिसने देश के उत्थान के लिए सर्वस्व लगाया, उस पर एक बेहद पतित तरीके से बात कर रही है। इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटा जवाहरलाल चाहता तो बड़े आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सकता था। फिर वो खुद की काती हुई मोटी काती का कुर्ता पहनने लगा, मूंगफली चबाते हुए ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफ़र करने लगा। देखते ही देखते कैम्ब्रिज से पढ़ा लड़का गांव गांव जाकर किसानों की सभाएं करने लगा और किसानों का नेता बन गया। सरदार पटेल ने भी 1935 में इलाहाबाद की एक सभा में कहा कि किसानों की किसी ने इतनी सेवा नहीं की है जितनी पंडित नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू ने की है। नेहरू की ये सादगी और देशवासियों के लिए उनका प्रेम प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदला। 1960 के दशक में बांध परियोजनाओं का उद्घाटन वो अक्सर वहाँ मौजूद किसी मजदूर से कराते थे, जो मिट्टी में सने कामगारों के साथ बैठ जाते थे और उन्हें बताते थे, तुम सिर्फ मिट्टी नहीं ढो रहे हो, तुम अपना मुल्क बना रहे हो। नेहरू क्या थे ये आप महात्मा गांधी के 20 जनवरी 1948 को दिए वक्तव्य से भी समझ सकते हैं। गांधी कहते हैं, यहाँ जितने लोग दुखी हैं उनके लिए पंडित जी ऐसे हैं कि उनको सुला कर सोने वाले हैं। मानो एक ही बिछौना है, बाकी सब गीला है, तो नेहरू सूखे में दुखी को सुलाएंगे, खुद चाहे घूमते ही रहें। उनको और आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा एक रत्न है। एक ऐसे समय में जब अधिकतर नेता देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, तब नेहरू हमारे नेताओं को सिखाने का काम करते हैं किस तरह बिना धर्म और जाति का नाम लिए बिना भी लगातार भारी बहुमत से 3 आम चुनाव जीते जा सकते हैं। जनवरी 1948 की बात है। गांधी अपने अंतिम उपवास पर थे। नेहरू जब बिरला भवन के गेट पर पहुंचे तो एक भीड़ नारे लगा रही थी, गांधी को मर जाने दो। पंडित जी ने नारे सुने तो तमक के गाड़ी से उतरे और भीड़ में जा घुसे। चिल्लाकर पूछा, कौन गांधी को मारना चाहता है? गांधी से पहले मुझे मारो। गांधी और नेहरू, लेखक सुशोभित के शब्दों में कहें, आधुनिक भारत के 2 अनिवार्य नक्षत्र, वस्तु और रूप, चरखा और गुलाब, यानी भारत का अद्वैत। नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू का एक किस्सा मुझे याद आता है कि इलाहाबाद में अप्रैल 1932 में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, सिर पर गहरी चोटें आई। बरेली जेल में बंद अपने पुत्र को इसके बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, एक बहादुर बेटे की मां को कुछ तो उसके जैसा होना चाहिए। आज के दौर में नेहरू की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जिन समस्याओं से आज हम घिरे हैं उन पर नेहरू जो कहते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1954 को वे कहते हैं,
अगर कोई धर्म वाला ये समझता है हिंदुस्तान पर उसी का हक है, औरों का नहीं, तो उसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता और कौमियत को वो समझा नहीं है। वह हिंदुस्तान की आज़ादी का एक मायने में दुश्मन हो जाता है, उस आज़ादी के टुकड़े करता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जड़ है आपस में इत्तेहाद और हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ धर्म जातियां हैं उनसे मिलकर रहना। नेहरू आगे कहते हैं, मजहबी झगड़े मजहबी तो होते नहीं, धार्मिक तो होते नहीं, वे तो धर्म का नाम लेकर सियासी होते हैं, राजनीतिक होते हैं। सांप्रदायिकता एवं संकीर्ण विचारों के बढ़ने का एक बुनियादी कारण है हमारे समाज में बढ़ता दुर्भाव। मानो हम तैयार बैठे हैं दुश्मन बनाने को। एक मुसलमान ने बुरा किया, सब मुसलमान बुरे हो गए। एक हिंदू ने बुरा किया, सब हिंदू बुरे हो गए। हम तैयार बैठे हैं सिद्ध करने को, एक ने सिद्ध किया कि सब सिद्ध हो गए। पर मजे की बात यह है कि अगर एक अच्छा करता है तो सब अच्छे सिद्ध नहीं होते, दुश्मन तो सब सिद्ध हो जाते हैं। इसी दुर्भाव को कम करना है, इसी दुर्भाव गिराने को गांधी अहिंसा कहते हैं, बुद्ध करुणा कहते हैं, जीसस सेवा कहते हैं। ये सब शब्दों के भेद हैं, पर बात ये पक्की है कि तुम सामने वाले में दुश्मन मत देखो। इसीलिए कबीर कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इसलिए ईशा उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। क्योंकि कम से कम हर व्यक्ति में मित्र देखो, क्योंकि हर हृदय में वही है, हर श्वास में वही है। बुद्ध, कबीर, उपनिषद सब यही कहना चाह रहे हैं कि घृणा वैमनस्य क्रोध को बीच में मत लाओ। क्रोधित किस पर होगे, घृणा किससे करोगे, वही एक सब में है। भारत में अगर तमाम हमलों के बाद भी आज अगर लोकतंत्र जीवित है तो इसका श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाना चाहिए तो नेहरू को है। क्लीमेंट एटली का एक कथन मुझे याद आता है कि सौभाग्यशाली था भारत नेहरू में एक उत्कृष्ट चरित्र और ज्ञान के व्यक्ति को पाकर। नेहरू आज आजाद दुनिया के प्रधानमंत्रियों के अधिनायक हैं। अंत में इतना ही, जिस भी व्यक्ति की श्रद्धा लोकतंत्र, मैत्री, विश्वास, प्रेम में होगी और जिसने भी नेहरू को थोड़ा भी निष्ठा से पढ़ा होगा, वह इस हिंद के जवाहर के देश के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए अगाध आस्था से भर उठेगा। यूं ही अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के देहांत पर संसद में दिए भाषण पर उनकी तुलना श्री राम से की थी। धन्यवाद।